हाय एवरीवन, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक लेटेस्ट कंप्लायंस जीएसटी का जो अब स्मॉल बिजनेसेस को भी करना पड़ेगा। सो व्हेन आई एम सेइंग स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि जब मैं स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे वो बिजनेसेस आएंगे जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है। तो आप बोलोगे 10 करोड़ वाला बिजनेस स्मॉल होता है? बहुत सारे लिहाज में होता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करते हैं। लाइक सिर्फ परसेंटेज उनका होता है जो उनका प्रॉफिट होता है। तो उनकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ भी है तो हो सकता है कि सेल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जब प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो वो बहुत कम होता है। और जो उनके पास फिर अमाउंट टू स्पेंड बचती है, यानी कि फाइनल प्रॉफिट बाकी सारे खर्चे निकाल के, उस मार्जिन है बट मार्जिन के अंदर रेंट, स्टाफ सैलरी, वो सारी चीज़ें भी आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स कन्वर्ट करने के लिए। अब उसके बाद जो आपकी अमाउंट बचती है वो एक्चुअली बहुत कम होती है। तो जब नया कंप्लायंस करना होता है ऐसे बिजनेस को तो उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन तो नया पड़ेगा ही। तो यानी कि उन सबको ये काफ़ी बुरी तरीके से इफेक्ट करने वाला है। साथ ही जो भी होलसेलर्स हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स बेच रहे थे, जो लोग सीरियल से दाल चावल वो सब बेच रहे थे, जिस पे भी रिसेंटली टैक्स लगाया, जिस पे पहले नहीं लगता था, जो एग्जाम था, उस तरीके के जो बिजनेस है अब उन पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बिजनेस का जनरली टर्नओवर काफ़ी हाई होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो कौन सा नया कंप्लायंस है और उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट कंप्लायंस करने वाले पे नहीं, उसके बायर पे भी पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लायंस है ई इन्वॉइसिंग का। ई इन्वॉइसिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जाके कहीं पे इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। बस आपने जो इन्वॉइस बनाया है गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री नहीं करने से क्या होगा, उसका क्या रिपरकशन है और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या आएगा आपके बिजनेस में, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। आज तक हम लोग इन्वॉइसिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। लोग पुराने इन्वॉइस को चेंज करना तो ऐसे समझते हैं कि हाँ अच्छा पुराना इन्वॉइस इतने बार ठीक है, चेंज करके दूसरा कर दो, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और गवर्नमेंट सारी चीज़ें जो सिंक्रोनाइज कर रही है ना, फ्यूचर में ना जो लोग कंप्लाई नहीं कर रहे ठीक से और जो उसको मजाक समझते हैं उनको इतने सारे नोटिस आने वाले हैं ना, और आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। गवर्नमेंट की ना कुल मिला के जो इंटेंशन है वो ये है कि भाई जिसका टैक्स पे कर दिया गया उसी के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, वरना तो नहीं देंगे। ई इन्वॉइसिंग भी ऐसा ही एक मेजर है और अभी ये 10 करोड़ तक वाले बिजनेस के लिए हुआ है 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल। लेकिन आगे आगे फ्यूचर में जो बात चल रही है मार्केट से, गवर्नमेंट ने भी नहीं कहा है, बट जो डिस्कशन अभी है मार्केट के अंदर उसके हिसाब से ये धीरे 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 5 करोड़ के नीचे वाले जो बिजनेस हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और फिर आप ये नहीं बोलोगे कि अकाउंटेंट ने गलत कर दिया, भूल गया था, ये वो। जब तक आप ई इन्वॉइसिंग नहीं करोगे ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने इन्वॉइस इशू कर दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग गुड्स की सेल करते हैं, तो जब मैं गुड्स की सेल को डिस्पैच करती हूँ गुड्स को, ध्यान रखना उसी समय पे मेरे को इन्वॉइस रेज करना कंपलसरी होता है। राइट? किस समय? जब आपकी गुड्स आपके वेयर हाउस से, फैक्ट्री से, कंपनी से बाहर निकल रही है डिलीवरी के लिए, फर्स्ट टाइम बाहर निकल, आपका ट्रक जैसे बाहर निकल, उससे पहले तक आपका इन्वॉइस बन जाना चाहिए। और उससे पहले तक ही आपकी ई इन्वॉइसिंग हो जानी चाहिए और उससे पहले ही आपका ई वे बिल भी बन जाना चाहिए। सो अब ई इन्वॉइसिंग और ई वे बिल दोनों को गवर्नमेंट लिंक करने वाली है। अभी तक ना ई वे बिल भी कोई बहुत मजाक तरीके से ले रखा है, मतलब कभी बनाया कभी नहीं बनाया। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ केसेस आते हैं जहाँ पे कभी ई वे बिल बनाया तो सामान नहीं गया, सामान गया तो उसका ई वे बिल याद नहीं रहा, बाद में बना दिया। अब तक चल रहा था ठीक है, बट अब नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ई इन्वॉइसिंग था, ई वे बिल था, गुड्स का मूवमेंट हुआ, रिसीट है उसकी, ठीक है थी, रिटर्न में फाइल किया, हाँ फाइल कर दिया, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में सामने वाले को दूंगा। अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं की ना तो सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट मारा जाएगा। और अगर एक दो का ऐसे चला गया तो आप तो अपने कस्टमर लूज करोगे, उनका जो नुकसान होगा वो तो वन टाइम होगा, आपको तो लाइफ टाइम होने वाला है। तो हमें कंप्लाइंस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। जो लोग अभी 10 करोड़ से नीचे वाले हैं ना, उनको भी मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना है कि आपको भी फ्यूचर में ई इन्वॉइसिंग के जो प्रोविज़न है उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आदत डाल लो, रिटर्न फाइलिंग एक तो ठीक कर लो, और साथ में अकाउंटिंग स्ट्रांग होना। पता है जितने भी जीएसटी के कंप्लायंसेज है ना, उन सबके पीछे सिर्फ जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होते थे ना, पहले जो हम लोग एक चेकलिस्ट बना के रखते थे, जो बहुत सारे बिजनेस पहले से ही फॉलो करते हैं कि भाई जब मेरी गुड्स सेल हो रही है, सेल होने के टाइम पे मेरा इन्वॉइस बन रहा है, उसी टाइम पे मैंने ई बिल बना दिया, यही चेकलिस्ट हो गई मेरी, सब कुछ चेक हो गया, उसके बाद गुड्स बाहर डिस्पैच होंगी। और साथ के साथ उसी दिन मेरी टैली में अकाउंटिंग भी होगी, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, राइट, जिस भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर आपका ये है कि अच्छा सेल होती रही, इन्वॉइस करते रहे, फिर एक महीने बाद याद आया कि अच्छा चलो रिटर्न फाइल करना, मैं अकाउंटिंग भी कर लूँ, उसमें अपने 4 इन्वॉइसेस छोड़ दिए, इन सब के आपको रिपोर्केशंस झेलने पड़ेंगे। तो जो लोग डिसिप्लिन हैं और कंप्लायंस ठीक से कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, लेकिन जो लोग इनडिसिप्लिन हैं उनको अल्टीमेटली दे विल हैव टू सफ़र, उन लोगों को ये बियर करना पड़ेगा।
तो अगर आपका बिज़नेस की टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर तक है, क्योंकि 2 करोड़ से नीचे तो इसके जाने की खैर कोई गुंजाइश नहीं है, मैक्सिमम आएगा तो 2 करोड़ तक आएगा, उसके नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि उसके नीचे तो फिर हमारा कंपोजिशन लेरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आए, 5 करोड़ तक तो चांसेस नहीं है। 5 करोड़ तक अगर वो आता है तो फिर आप लोगों को उसके लिए अभी से अपनी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने प्रोसीजर SOPs जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको सेट करने हैं। तो अब जिन लोगों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है उनको तो कंप्लायंस करना ही करना है ई इनवॉइसिंग का। तो इसके लिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।